नमस्कार मित्रों। तो आज हम देखेंगे कैप्रिकॉन यानी मकर लग्न, कैप्रिकॉन एसेंडेंट यानी मकर लग्न। तो अगर मकर लग्न है यानी पहले भाव में मकर राशि है कैप्रिकॉन, तो कालपुरुष की कुंडली में वो 10वें भाव में आता है। 10वां भाव होता है मटेरियल सक्सेस, प्रोफेशनल स्टेटस, अचीवमेंट, कर्मों का भाव, उसका सक्सेस, उसका स्टेटस। तो इसलिए आप देखोगे कि जो मकर लग्न वाले रहते हैं उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है इसमें, प्रोफेशनल सक्सेस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है कि उनको वहाँ रिस्पेक्ट मिले, स्टेटस मिले प्रोफेशन में। और यहाँ पे मंगल जो है वो मार्स एग्जाल्टेड हो जाता है, मतलब उसका हो जाता है। और मकर राशि जो है उसका स्वामी है सैटर्न, शनि, और ये नेचुरल मैलेफिक है, नेचुरल पाप ग्रह है ये। तो इसलिए ऐसे लोग अपना नेचर उनका थोड़ा सेल्फिश होता है, ज़रूरी नहीं है, वो मेहनती बहुत रहते हैं। मकर लग्न वाले मेहनती बहुत रहते हैं, मेहनत करने को ऑलवेज तैयार रहते हैं, लेकिन थोड़ा एरोगेंट इगोइस्टिक हो सकते हैं कारण क्योंकि मंगल जो है यहाँ उच्च का हो जाता है। मंगल क्या है? ईगो है। 4th हाउस यानी चौथा भाव होता है मेंटल हैप्पीनेस, प्रॉपर्टी, और 11th हाउस होता है इच्छाओं का, इच्छा पूर्ति का, गेन्स, बड़े भाई बहन। और मंगल इन दोनों भावों का स्वामी है, एरीज और स्कॉर्पियो, और वो कारक भी है प्रॉपर्टी का, और वो यहाँ पे उच्च हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी में फ़ायदा ज़रूर दिखाता है, और इनको कभी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी हो सकती है। और मैलेफिक जो पाप ग्रह रहते हैं वो मटेरियल प्रॉफिट दिखाते हैं, लिविंग सिग्निफिकेशन में नहीं दिखाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो मेंटल हैप्पीनेस नहीं रहेगा इनका कभी भी, मेंटल टेंशन में रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। और माता से भी माता का सुख नहीं होगा, या तो दूर रहेंगे। लेकिन इनको इंटरेस्ट भी उसमें नहीं रहेगा, इंटरेस्ट इनको ज़्यादा प्रॉपर्टी में, इन चीज़ों में रहेगा इंटरेस्ट। अच्छा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर नीच का हो जाता है, जुपिटर डेबिलिटेशन में आता है कैप्रिकॉन में, तो इसलिए ये विजडम से नहीं एक्ट करेंगे, मतलब इंटेलिजेंस का संबंध नहीं है, लेकिन विजडम यूज़ नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे। और 12वें भाव का भी स्वामी है बृहस्पति, और यहाँ पे नीच का हो जाता है, तो बेड प्लेजर में भी इनका प्रॉब्लम हो सकता है, लग्जरी में भी। दूसरा जो तीसरे भाव का स्वामी बृहस्पति है, तो ये दिखाता है कि इनका टैलेंट भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक ठाक ही होगा, स्किल भी ठीक ठाक ही होगा, एफर्ट भी ये ठीक ठाक ही लगाएंगे। तो देखो, मंगल उच्च का हो जाता है, वो छोटे भाई को ये करता है, और बृहस्पति जो है वो तीसरे का है, वो भी छोटे भाई को ये करता है। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनका छोटा भाई नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इनका जो है प्रोफेशनली इनके वर्क प्लेस पे ज़रूर प्रॉब्लम आएगा। टॉरस जो दूसरे भाव, कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी है, दूसरे भाव की राशि है, वो अब कहाँ चले गया? 5th हाउस में,
प्रोजेनी, चाइल्ड बर्थ, चिल्ड्रन का ये है, इंटेलेक्ट का भी है, और ये त्रिकोण है। और दूसरे भाव में कौन आ गया? एक्वेरियस, कुंभ। तो ये मटेरियल गेन के लिए तो अच्छा है। ये फिक्स साइन है, स्थिर राशि है, और 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव की राशि है, कालपुरुष की कुंडली में है। तो ये अच्छा है, पैसे के लिए तो अच्छा है, गेन्स के लिए अच्छा है, प्रॉफिट के लिए अच्छा है। लेकिन ये ज़्यादातर ना ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब बच्चों के लिए ज़्यादा सोचेंगे, अपने लिए कम। हो सकता है कि इनको ज़्यादा फायदा ना लड़की पैदा होने के बाद हो जाए। जेमिनी जो है मिथुन राशि, वो कहाँ चलेगी? छठे भाव में। और पाइसिस मीन किधर गया? तीसरे भाव में। तो ये ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, खराब भी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि मीन राशि के कारण थर्ड हाउस में है, जो उसके कारण लॉस भी हो। वीनस, शुक्र जो है वो इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि योग कारक है वो। 5वें भाव का स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी है, तो योग कारक हो गया। और शुक्र जो है वो तीसरे भाव में उच्च का हो जाता है। तो ये लोग क्या है, खुद से ही बनेंगे, जो भी करेंगे खुद से ही करेंगे। और 5वें भाव का स्वामी है शुक्र, तो मंत्र शक्ति। तो जब इनके ऊपर कुछ भी आफत आएगी तो उसके बाद ये ना मंत्र साधना में जाएंगे। मर्क्यूरी, बुध जो है वो यहाँ पर नीच का हो जाता है, और वो छठे भाव और 9वें भाव का स्वामी है। तीसरा भाव होता है ठीक है, बुध का जो भाव है, जो मर्क्यूरी क्या रिजल्ट ये करता है? इंटेलेक्ट। तो ये सर्विस करेंगे तो इनका ज़्यादा अच्छा रहेगा, खुद का बिजनेस शायद ही करेंगे। लेकिन इनको कभी भी मतलब वो ये नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा इनके जो इनसे जो ऊपर रहेंगे ना उनके कारण। और इसके कारण इनके कैरियर में ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होगा। तो इनको क्या करना चाहिए? इनको उनसे ही पूछना चाहिए, अपने से जो ऊपर है उनसे संपर्क करना चाहिए, उनकी एडवाइस लेनी चाहिए, ताकि दोनों के बीच में कोई टकराव ना हो। छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम भी हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है। एरीज, मेष चौथे भाव में है, और चौथे भाव का जो काल पुरुष कुंडली में कैंसर कर्क रहता है, वो कहाँ चलेगा? 7वें भाव में। और यहाँ पर सैटर्न, शनि, जो लग्न का स्वामी है, वो हो जाता है नीच का। ये क्या? मेंटल हैप्पीनेस का है, सेटिस्फैक्शन का है। बृहस्पति, मेंटल हैप्पीनेस बृहस्पति दिखाता है, और जुपिटर वो बृहस्पति तो नीच का हो जाता है लग्न में। तो मेंटल हैप्पीनेस, उस तरह का सुख नहीं मिलेगा इनको, इमोशनल सुख भी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ टेंशन में कभी भी रहेंगे ये। और यहाँ पर सन यानी सूर्य जो है वो उच्च का हो जाता है, और वो 8वें भाव का स्वामी है।
तो मतलब इस भाव का जो जो भी कारक है वो तो उसका तो खराब ही होना है। पांचवें भाव का कारक पुरुष की कुंडली में राशि है लियो सिंह। वो कहाँ चले गए? वो आठवें भाव में चले गए। तो ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है। रिसर्च के लिए अच्छा है, क्योंकि वहाँ फिफ्थ हाउस का जो राशि है वो आठवें भाव में चले गए। अब यहाँ पे वृषभ आया है, वृषभ राशि आई है, मतलब टॉरस। तो इसके कारण क्या होगा कि सन जो है वो, सूर्य जो है वो मेल चाइल्ड है, तो फीमेल चाइल्ड तो हो सकता है, लेकिन मेल चाइल्ड होगा ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा, देरी होगा। आजकल तो क्या मेडिकल फील्ड बहुत आगे एडवांस हो गई है, तो बच्चा हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई भी ग्रह जो है वो नीच का नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा जो सातवें भाव का स्वामी है वो यहाँ पर उच्च का हो जाता है। हो सकता है लव मैरिज हो जाए, चांसेस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैरिज के बाद इनका ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और इनका जो पार्टनर रहेगा उसको जल्दी बच्चा चाहिए। मिथुन जो छठे भाव का स्वामी, छठे भाव की राशि है कालपुरुष की कुंडली में, वो छठे भाव में आ गया। छठे भाव की राशि है वो। और कन्या वर्गो वो कहाँ चले गया? नौवें भाव में। ये दोनों का स्वामी कौन है? मर्क्यूरी, बुध। छठा भाव होता है ऋण, रोग, दुश्मन। तो ये क्या दिखाता है? ये तो कालपुरुष की कुंडली में तीसरे भाव में जाता है मिथुन। तो ये दिखाता है कि आजू बाजू के लोगों से ही दुश्मनी होगी, या खुद ही ये क्रिएट करेंगे दुश्मन। और कन्या वर्गो नाइन्थ हाउस में जाना ये भी अच्छा नहीं है। फादर के साथ इनके एकदम अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। प्रोफेशनल कैरियर में भी शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहे। सातवां भाव कालपुरुष की कुंडली में लिब्रा, तुला आता है सातवें भाव में, वो चले गया कहाँ? 10वें भाव में। और यहाँ पे कौन आ गया? कर्क, यानी कि कैंसर। तो ये ठीक ठाक ही है। और वीनस, शुक्र जो है वो योग कारक है। तो प्रोफेशनल ग्रोथ इनका मैरिज के बाद होगा। मैरिज के बाद या किसी रिलेशन के बाद, फिजिकल रिलेशन होना चाहिए, उसके बाद इनका प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकता है। बृहस्पति यहाँ पे उच्च का हो जाता है, और वो 12वें भाव का और तीसरे भाव का स्वामी है। तो इनका अपने जो पार्टनर है उसके लिए रिस्पेक्ट होगा, और रिस्पेक्ट होना भी चाहिए। इनको ऑलवेज कभी भी अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये इनके लिए अच्छा है। मंगल इधर नीच का हो जाता है, और वो 11वें भाव का भी स्वामी है। तो इनको पार्टनर से उस तरह का इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं करना चाहिए। इन्होंने कभी भी पार्टनर को खुश रखना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली में स्कॉर्पियो आता है, स्कॉर्पियो वृश्चिक आता है 8वें भाव में, वो चले गए 11वें भाव में। और सिंह लियो आ गया 8वें भाव में। 8वां भाव होता है लॉन्जिविटी का, सडन चीज़ों का, सडन प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स, ऑकल्ट। तो लियो जो कालपुरुष की कुंडली में 5वें भाव में था, वो 8वें भाव में आ गया, तो ये इतना खराब नहीं है। और
वृश्चिक 11वें भाव में भी इतना खराब नहीं है, ये उल्टा लॉन्जिविटी के लिए तो ठीक ठाक ही है। लेकिन ये भी दिखाता है कि इनको लाइफ में ना इनिशियली बहुत प्रॉब्लम आएंगे, धक्के खाने पड़ेंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर इनको फ़ायदा होगा। इस भाव में कोई ऊंच का नहीं होता है, कोई नीच का नहीं होता है। अब कन्या राशि है 9वें भाव में, ये अच्छा नहीं है। और धनु चले गया जो 9वें भाव में था कालपुरुष की कुंडली में, वो 12वें भाव में चले गया। तो ये दिखाता है कि या तो पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं है, या पिता को बीमारी रहती है, या ये अपने पिता से दूर रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे काम करने के लिए। और इनको कैरियर में मतलब पहले धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। अगर इनको प्रोफेशनल कुछ करना है तो उसके पहले इनको धक्के खाने पड़ेंगे। बुध जो है यहाँ उच्च का हो जाता है, और वीनस शुक्र जो है नीच का हो जाता है। ये फिर यही दिखाता है कि पिता के साथ नहीं बनती है। हो सकता है एजुकेशन इनको कहीं किसी और फील्ड में जाना था, पिता को चाहिए था कि किसी और फील्ड में जाए, तो इसमें कुछ प्रोफेशनल इसमें भी हो सकता है। लिब्रा तुला अब चले गए 10वें भाव में, और जो 10वें भाव की राशि थी कालपुरुष की कुंडली में कैप्रिकॉर्न मकर, वो चले गए पहले भाव में। तो ये ठीक ठाक है। शनि जो लग्न का स्वामी है वो यहाँ पर उच्च का हो जाता है, तो ये भी अच्छा ही है। यहाँ पर सूर्य जो है वो नीच का हो जाता है, और वो 8वें भाव का है। तो इनिशियल स्टेज में 100% इनको प्रॉब्लम आएगा ही, धक्के खाने पड़ेंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक्वेरियस यानी कुंभ जो कालपुरुष की कुंडली में 11वें भाव में है, वो चले गए दूसरे भाव में। और स्कॉर्पियो वृश्चिक चले गए 11वें भाव में। तो ये खुद के लिए करेंगे काम, खुद के लिए पैसा बनाएंगे, खुद के लिए फ़ायदा का देखेंगे। लेकिन अनएथिकल सोर्सेज से अगर ये कोशिश करेंगे शॉर्टकट मारने का, लॉटरी खरीदने का, शेयर मार्केट में पैसा कमाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर मार्केट में जुआ खेलने से प्रॉब्लम है, स्पेकुलेशन करने से। और अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ये घूस लेंगे तो ये सब चीज़ खराब है इनके लिए। चंद्रमा जो है वो यहाँ पर नीच का हो जाता है। तो पैसे के लिए तो ये मतलब इनको बहुत इंटरेस्ट रहेगा पैसा बनाने में, लेकिन इनको कभी भी मदर से या अपने पार्टनर से इनको वो इमोशनल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। 12वां भाव, अब पाइसिस मीन कहाँ चले गया? तीसरे भाव में, और धनु चले गए 12वें भाव में। और दोनों का स्वामी कौन है? जुपिटर। तो ये फायरी साइन है धनु, तो इसके कारण ब्लड प्रेशर में कमी आएगी, प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहेगा, ऐसा इतना ख़राब नहीं है। हाँ, ये होगा कि इनको बराबर पता होगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करने है। 12वां भाव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, तो इनको बहुत इंटरेस्ट रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में, और इनका फ़ायदा भी होगा अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर घाई में ये करेंगे वो जुआ खेलने के तो इनका नुकसान होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इनको ऑलवेज फ़ायदा होगा।